हेलो एक्सपर्ट एजुहब पर मैं अनिल वर्मा। आज आपके सामने रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी उस सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर है वो कर लिया था। उस चैप्टर का नाम था घात और घातांक। ठीक है, हम ये जो पूरा का पूरा चैप्टर कर रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? सिलेबस के ही अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे आपका सिलेबस जो भी हो उसमें पहला जो टॉपिक लिखा गया है वो लिखा गया है घात और घातांक। क्या लिखा गया है? घात और घातांक। दूसरा जो टॉपिक लिखा हुआ है उस टॉपिक का नाम लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक और सर्वय समीकरण। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो तो पढ़ेंगे। किससे भी? एनसीईआरटी की बुक से और आरबीएससी की बुक से। किससे बुक? किस बुक से? एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक। यदि आप ये क्लासेज देख करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किताबों को खुद देखना चाहते हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगी एक्सपर्ट एजुहब टेलीग्राम चैनल पर। आप ये ग्रुप है, चैनल नहीं है, ग्रुप है। एक्सपर्ट एजुहब ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को भी है वो सब्सक्राइब कर लेना। आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी किसी भी डाउट हो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमने ये पहला टॉपिक था घातांक, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग और घातांक नियम, ये हमने कर लिया। फिर आता है बीजीय व्यंजक। हम बीजीय व्यंजक पूरा पढ़ेंगे और बीजीय व्यंजक पढ़ने के बाद ही क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम बीजीय व्यंजक से। देखो सबसे पहले समझ तो लेते हैं अभी कि बीजीय व्यंजक हैं क्या, यानी बीज हैं क्या। तो देखो एक तो आपने पढ़ा होगा अंक गणित। ठीक है, कौन सा पढ़ा होगा? अंक गणित। ठीक है, अंक गणित में क्या आता है? एक्स और वाई, सॉरी नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? नंबर्स। अंक गणित के अंदर तो एक दो, ठीक है, अंकों के ऊपर गणना आधारित होती है। दूसरा आता है बीज गणित। कौन सा आता है? बीज गणित, जिसके अंदर आप सर्वय समीकरण या समीकरण बना करके हल करते हैं और उनको डिनोट करते हैं आप एक्स और वाई से। क्या किससे ज्ञात करते हैं? एक्स और वाई से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं से बनी हुई बीजीय व्यंजक, यानी इन्हीं से एक व्यंजक बनेगा। ठीक है, तो उस व्यंजक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो जैसे सबसे पहले देखते हैं कि व्यंजक है क्या। सबसे पहला ही टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? कि बीजीय व्यंजक। और व्यंजक है क्या? देखो मैं आपके सामने दो चीजें रखता हूं। ठीक है, पहली चीज तो है चर। ठीक है, और दूसरी चीज है अचर। ठीक है, आपको साथ साथ में याद हो जाएगा कि चर कौन सा है, अचर कौन सा। देखो चर में दो ही अक्षर हैं, अचर में बहुत अक्षर हैं, तो इसमें बहुत नंबर्स होंगे, यानी टोटल नंबर्स। क्या होंगे? टोटल नंबर्स। सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? अचर। चर, चर में कौन आएगा भाई? चर में आएंगे एक्स से वाई जेड, यानी जो भी अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट, यानी जो भी अल्फाबेट हैं वो किस में आएंगे? चर में। चर नाम छोटा है तो एक्स वाई जेड, और अचर नाम बड़ा है। ठीक है, तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि विचर कौन से हैं और अचर कौन से हैं। ठीक है, चर और अचर दोनों मिलकर के ही क्या बनाते हैं? पद। क्या बनाते हैं? पद। और पद, बहुत सारे पद मिलकर के क्या बनता है? व्यंजक। जैसे देखो चर मान लिया मैंने x, अचर मान लिया 2, तो ये क्या बन गया? एक पद। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा पद, ऐसे ही ये तीसरा पद, और मैंने इन सभी को एक साथ मिला दिया ऐसे कि 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर, इन सभी को यदि मैंने एक साथ मिला दिया तो ये क्या बन जाएंगे? व्यंजक। क्या बन जाएंगे? व्यंजक। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी भी कि व्यंजक क्या है, पद क्या है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी आप क्लियरली दिख रहा है अभी कि व्यंजक क्या है। 7x माइनस 5x के दो पद हैं, 7x और 5x। अभी तो बताया था ये अचर है, ये चर है। चर और अचर मिलकर के क्या बनाते हैं? पद, और पदों से मिलकर के क्या बनता है? व्यंजक। क्लियर?
आ सकता है ये क्वेश्चन कि पद कौन से हैं, इनमें से पद लिखो, इनमें से चर लिखो, इनमें से अचर लिखो, क्योंकि आपका एग्जाम में कोई यूपीएससी लेवल का तो है नहीं, ठीक है, समझ रहे हो आपके एग्जाम का लेवल क्या है, ठीक है। तो 7xy गुणनखंड। अब देखो इसने क्या बोला है, संख्यात्मक गुणांक और गुणांक, संख्यात्मक गुणांक। अब ये गुणांक क्या होता है अभी, गुणांक वही होता है जो गुणा में है, गुणांक क्या, वही जो गुणा के अंदर है। अब देखो जैसे लिखा है 7xy, तो xy की गुणा में कौन है 7, तो xy का गुणांक कौन हो जाएगा 7। मैं पूछ लूँ x की गुणा में कौन है, x की गुणा में कौन है अभी 7 और y, तो 7y। y की गुणा में कौन है 7x, तो 7x, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अभी कि जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है या संख्यात्मक गुणांक है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इनको पद के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है एक पदी, दूसरा भाग है द्विपदी और तीसरा भाग है बहुपदी, ठीक है। ये त्रिपद के भी होते हैं। देखो एक पद में तो एक ही आएगा, मतलब चर और अचर होंगे, या चर होगा या अचर होगा। जैसे देखो 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 3xy, ठीक है, माइनस का 7z, माइनस का 7z, 5xy स्क्वायर, 10y, माइनस का 9, 82 mnp। यानी ये जो लिखा हुआ है माइनस का 9, माइनस का 9, ये भी क्या है भी एक पद है, माइनस का 9, माइनस के 8, माइनस का x, ये सारे के सारे क्या है पद है, क्या है पद। एक अकेला चर भी क्या कहलाएगा एकल पद, और एक जो अचर है वो भी क्या कहलाएगा एकल पद, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक बातें समझ में आई कि अचर कौन से हैं, चर कौन से हैं, एक पद कौन सा होता है, एक पद जिसमें एक पद हो, ठीक है। अब ये बोल रहा है द्विपदी के उदाहरण, द्विपदी कौन सा होगा भाई जिसमें 2 पद हों। देखो a प्लस बी, 4l प्लस 5m, a प्लस 4, 5 माइनस 3xy, z स्क्र माइनस 4y स्क्र, ठीक है। तो ये क्या है द्विपदी है। त्रिपदी जिसके अंदर 3 पद हों, a प्लस बी प्लस सी, 2x प्लस 3y माइनस 5, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये सारे के सारे क्या हैं त्रिपदी हैं। अब जिसमें 3 पदों से ज़्यादा होंगे वे क्या कहलाएंगे बहुपदी, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक बातें समझ में आई कि कौन कौन सा एक पद है, द्विपदी है, त्रिपदी है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया इन पर आधारित। अब बोल रहे हैं ना ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों को एक पद, द्विपद और त्रिपद के रूप में विभाजित करो। तो एक पद में कौन कौन सा हो गया अभी, ये वाला एक ही पद है, और कौन सा एक पद वाला, यही वाला एक पद है, ये वाला एक पद है, क्योंकि इन सभी में क्या क्या है एक एक पद है, ठीक है। द्विपदी में बताना है तो देखो इसमें 2 पद है ये द्विपदी, इसमें 3 पद है ये त्रिपदी, इसमें 3 है तो 3 पद, इसमें 2 है तो 2, ये 2 है तो द्विपदी, ये 3 है तो त्रिपदी, ये 2 है तो द्विपदी, ये 2 है तो द्विपदी, एकल एकल और ये त्रिपदी, ठीक है। तो आई थिंक हमने बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था अभी ये तो, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। पद कितने हैं अभी इसमें 2, और गुणांक, इसका गुणांक कितना है 5, इसका गुणांक कितना है -3। देखो इसमें गुणांक है ना ये वाला साथ में आएगा। जैसे पद कितने हैं इसमें 3, पद कितने हैं 3, और एक के गुणा में तो 1 है, x के गुणा में 1 है, एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 है, इस तरीके से बताना है। जैसे ये वाला देखो मैं ये वाला बताता हूँ, इसमें 3 तो पद हैं तो ये क्या है त्रिपदी, 3 तो पद है तो ये क्या है त्रिपदी। और गुणांक पूछे तो a के गुणा में कौन है 0.3, ए बी के गुणा में कौन है माइनस का 0.6, b के गुणा में कौन है 0.5, b के गुणा में कौन है 0.5। तो इस तरीके से ये क्या है भी पद और बहुपद के गुणांक है, ठीक है। जैसे ये वाला प्रयास कीजिए बिल्कुल एड इट इज, ठीक है, एज इट इज वही लिए हैं जो एनसीईआरटी बुक के अंदर है। आप इनको एक पद, द्विपद और त्रिपद के रूप में कर सकते हैं, ये आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन तो आपके लिए भी छोड़े जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो आप, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, समान और असमान पद, समान
और असमान पद, समान और असमान पद। एक सेकंड रुकना भाई, अभी सही है। तभी मैं सोचूं इधर है वो लाइट क्यों नहीं, इधर वाली लाइट ऑफ थी। ठीक है, समान और असमान पद। तो समान और असमान पद कौन कौन से होंगे भी? देखो, जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों तो वे पद समान कहलाते हैं, और बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो तो असमान कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 2x माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4y में 2xy और 5xy को देखिए। 2xy के गुणनखंड 2xy हैं, 5xy के गुणनखंड 5xy हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा है ये। एक तो आता है समान पद, समान पद, और दूसरा टाइप होता है असमान पद। एक तो समान और दूसरा असमान। आपको क्या देखने हैं? बीजीय गुणनखंड। बीजीय गुणनखंड का मतलब जो ये एक्स वाई वाले हैं ना, एक्स वाई वाले ये बराबर होने चाहिए, आगे चाहे संख्याएं हैं वो कितनी ही हो। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे इन्हीं में देखिए 7x, 14x माइनस 13x। ठीक है, अब देखो सभी में x x x बराबर है, ये क्या है? अलग अलग। तो ये क्या है? समान पद हैं, एक जैसे हैं। असमान तो हो ही जाएंगे अलग अलग। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं आपको 5x² और 5y, तो ये क्या है? असमान है। असमान क्यों है भाई? क्योंकि इनके बीजीय व्यंजक हैं वो क्या है? अलग अलग हैं। तो ये क्या हो गई? असमान। तो समान और असमान पदों में जब डिफरेंस करना हो तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, उनके बीजीय गुणांक हैं वो, बीजीय व्यंजक हैं वो बराबर होने चाहिए। जैसे एक्स वाई लिखा है तो एक्स वाई होना चाहिए, पावर बराबर होनी चाहिए। एक्स की स्क्वायर लिखा है, एक्स लिखा है तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। अगर ऐसा लिखा है ना 7x² और 7x तो भी चलेगा, ये भी क्या आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो गुणनखंड है वो आपस में क्या है? बराबर है। गुणनखंड क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, नहीं भाई ये नहीं होंगे, आपको सेम मतलब पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे वाला देखिए। तो यहाँ तक समान और असमान पद हैं वो हमारे क्लियर हो गए हैं। ये बताइए, अब देखो इनके अंदर मान रखना है। ठीक है, तो बताइए भाई इनका सही उत्तर क्या रहने वाला है। देखो एक दो सवाल तो मैं बता ही देता हूँ कि m बराबर 2 है। m बराबर कितना है? 2। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो m बराबर 2 है तो m माइनस 2, m का मान 2 रखेंगे, 2 में से 2 घटाएं कितना आएगा? 0। 3m माइनस 5 है, 3m माइनस 5, तो 3m का मान 2 रखेंगे -5, 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 1। 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 1। इस तरीके से आपको सारे के सारे मान ज्ञात करने हैं। जैसे कोई हार्ड सा देखो, ये वाला चौथा सवाल देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 3m² 3m² माइनस 2m माइनस 7, और m का मान कितना रखना है? 2। m का मान कितना रखना है? 2। तो 2 की स्क्वायर 4, 4 तिये 12, माइनस 2 दूनी 4 माइनस 7। अब 12 माइनस 7 और 4 कितने होते हैं? 11। 12 में से 11 घटाए कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। तो इसका सही उत्तर कितना आएगा? 1। ठीक है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था भी। आपको वैल्यू रखनी पड़ सकती है इसके अंदर और मान बताना है। अब देखो आपके एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट यही आएगा लेकिन क्वेश्चन बदल जाएगा। यहाँ पर है ना, इसके बटे में कुछ और लगा देगा। ठीक है, और बोलेगा कि m का मान आप ये रखो और फिर बताओ इसकी वैल्यू है वो कितनी आएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भाई। आगे है बीजीय व्यंजकों के योग और व्यकलन। योग और व्यकलन, मैं आपको सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूँ योग और व्यकलन का। ठीक है, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझा तो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझा तो याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। देखो आप मान के चलो ये दो ग्रुप हैं। क्या ग्रुप हैं? दो ग्रुप हैं। ये ग्रुप है ए, ये ग्रुप है बी, एक और बना लो हमें, ये ग्रुप है कौन सा? सी। ठीक है, इसके अंदर 3 बकरी है, इसके अंदर क्या है? 3 बकरी, इसके अंदर 2 भेड़ है। ठीक है, और 4 गाय हैं। ठीक है, इसके अंदर 5 बकरी हैं, 5 बकरी हैं, 10 गाय हैं, 10 गायें हैं और 4 भेड़ हैं। ठीक है, इसके अंदर 10 भेड़ हैं,
5 बकरी हैं और 4 गायें हैं। ठीक है, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इन तीनों के अंदर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ करके बताओ कि प्रत्येक ग्रुप में कौन कितने कितने हैं। तो अब बताओ, बकरी, भेड़ और गाय, बकरी भेड़ और गाय, यदि आप इन तीनों में जोड़ोगे तो बताओ यहाँ पर 3 बकरी है, बकरी को किस में जोड़ोगे? बकरी में। अरे बकरी को बकरी में जोड़ोगे ना, बकरी को किस में जोड़ोगे? इस वाली बकरी में जोड़ोगे। 5 और 3 कितनी हो गई? 8 बकरी। अब यहाँ पर 8 बकरी है, यहाँ पर पहले भेड़ लिखा हुआ है तो भेड़ को जोड़ लोगे क्या? नहीं जोड़ोगे। आप क्या चुनोगे? बकरी। बकरी कितनी आई? 5। तो देखो 5 और 5 10 और 3 13, तो ये तो हो गई 13 बकरी। ठीक है, फिर इसी तरीके से भेड़ को जोड़ोगे, ये कॉमन सेंस है। 2 भेड़ 4 भेड़ कितनी? 6 भेड़। 6 भेड़ और 10 भेड़ 16 भेड़, यानी भेड़ कितनी हो गई? 16। गाय देखो, 4 गाय, 10 गाय और 4 गाय। गाय को गाय के अंदर जोड़ोगे। अब भाई गाय यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरे पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उल्टे पुल्टे जोड़ देंगे। गाय को किसके अंदर जोड़ेंगे? गाय के अंदर ही जोड़ेंगे। तो देखो 4 गाय, 10 गाय और 4 गाय, टोटल कितनी? 14 गाय। इतनी बातें आई समझ में? इतनी बातें समझ में आ गई ना, तो योग भी हो गया और घटाव भी हो गया आपका। आपको क्या करना है, आगे बीजीय व्यंजक लिखे होंगे 3x 2y 4z, दूसरे में क्या लिखे होंगे? 5z 2y 4x, इस तरीके से लिखे होंगे। तो आपको पता चल गया ना कौन सा किस में जोड़ना है। ठीक है, समान बीजीय व्यंजक में ही जुड़ेंगे और समान बीजीय व्यंजक से ही घटेंगे। ठीक है, आई थिंक मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर रहा हूँगा तो हमें यहाँ पता चल जाएगा पहले ही सवाल के महीने। ठीक है, देखो पहला ही सवाल क्या लिखा हुआ है कि ए बी माइनस बी सी और बी सी माइनस सी ए। देखो ए बी माइनस बी सी, ठीक है, दूसरा है बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। ठीक है, इन सभी को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ो। ए बी के अंदर कौन जुड़ेगा? ए बी, लेकिन यहाँ पर ए बी है किसका? माइनस का, तो एक ए बी माइनस एक ए बी 0 ए बी। इसी तरीके से देखो यहाँ पर माइनस का बी सी है, यहाँ पर प्लस का बी सी है, यानी यहाँ पर प्लस की एक बकरी है और यहाँ पर माइनस की एक बकरी है, तो 0 बकरी। यहाँ पर माइनस की एक बकरी है और यहाँ पर प्लस की एक बकरी है, तो माइनस और माइनस, माइनस प्लस 0। ठीक है, तो यस वाला सवाल तो क्या था? 0 ही था इसका उत्तर। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 0। आगे वाला देखो कि a माइनस बी प्लस ए बी, ए माइनस बी प्लस ए बी, दूसरा है b माइनस सी प्लस बी सी और तीसरा है c माइनस ए प्लस में ए सी, सी माइनस ए प्लस में ए सी। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे? जोड़ो। ए किस में जुड़ेगा? ए में जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ए है किसका? माइनस का। इन सभी का उत्तर क्या आ रहा है? 0 0 ही आ रहा है क्या, या फिर हमें ही बड़ा बना रहा है? पता नहीं अभी। ठीक है, लेकिन हम देखो जोड़ते कैसे हैं। ए 0 माइनस का बी प्लस का बी, जोड़ तो रहे हैं 0, प्लस का ए बी नहीं है ना, और तो ये ए बी नहीं जुड़ेगा किसी में। अब देखो माइनस का सी प्लस का सी 0, अब ये प्लस का बी सी और प्लस का ए सी, ये आपस में किसी में नहीं जुड़ेंगे, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? ये वाला। और ये वाले भी आपस में क्यों नहीं जुड़े भी? क्योंकि ये अलग अलग है, ये ए बी है, ये बी सी है, ये ए सी है। ठीक है, आई बातें समझ में? इसी तरीके से आगे वाला देखो भाई, ये लिखा है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4। देखो ये लिखा हुआ है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, और ये प्लस ही तो है, तो प्लस 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर लिखा है 2p² क्यू स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है माइनस का 3p क्यू स्क्वायर, यानी प्लस की 2 बकरी और माइनस की 3 बकरी, माइनस की 1 बकरी, यानी माइनस का p² क्यू स्क्वायर। यहाँ पर लिखा है माइनस का 3pq और यहाँ पर क्या लिखा है प्लस का 7pq, यानी माइनस का 3 बकरी और प्लस का 7 बकरी, यानी प्लस की 4 बकरी, यानी प्लस के 4pq। और ये नंबर्स डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 5 और 4 9। कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है अभी? ऑप्शन क्या, यही क्या है हमारा उत्तर, ठीक है, यही क्या है हमारा उत्तर, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान था, ये वाला भी बिल्कुल आसान है अभी, l² प्लस m² प्लस m² प्लस n², यानी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब कि कौन सा किस में जोड़ना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा किस में जोड़ना होता है, ठीक है। अब घटाना होता है तो घटाएंगे भी कौन से में से, उसी में से घटाएंगे ना। देखो जैसे मैं बोलूँ आपको 6 में से 7 घटाना है, 6 में से क्या घटाना है 7, तो आप क्या करते हो 6 माइनस 7, ठीक है। यदि मैं बोलूँ आपको कि 20 में से 10 घटाओ, तो आप क्या करते हो 20 माइनस 10, ऐसा ही तो करते हो। यदि मैं बोलूँ आपको 40 में से 20 घटाओ, तो आप क्या करते हो 40 माइनस 20, यही तो करते हो। मतलब 40 में से 20 घटाओगे, 40 में से क्या घटाओगे 20 घटाओगे, तो ऐसे लिखोगे 40 माइनस 20, यानी बाद वाला जो पद आ रहा है उसका निशान चेंज हो रहा है, बाद वाला जो पद आ रहा है उसका निशान चेंज हो रहा है। देखो ये प्लस का 7 माइनस का 7, प्लस का 10 माइनस का 10, प्लस का 20 माइनस का 20। और मैं बोलूँ आपको कि 3 में से माइनस के 5 को घटाओ, माइनस के 5 को घटाओ, तो क्या करते हो अभी 3 घटाओ का निशान क्या घटाना है माइनस का 5, यानी 3 प्लस 5, निशान चेंज हो गया ना, यहाँ पर माइनस का था यहाँ पर प्लस का। इसका मतलब जब आप घटा रहे हो संख्या को तो आपको क्या करना है निशान चेंज करना है, ठीक है। चलो देखो फिर इस सवाल को देखो क्या करना है। जैसे लिखा है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस का 3 में से घटाओ, में से को घटाइए, तो को घटाओ माइनस का 4a माइनस माइनस प्लस का 7ab, प्लस का 3b है तो माइनस का क्या बन जाएगा, निशान चेंज करते जाओ। ये प्लस का 4a था माइनस का 4a, माइनस का 7ab है प्लस का 7ab, ये प्लस का 3b है माइनस का 3ab, ये प्लस का 12 है ये माइनस का 12। बात यही समझ में, घटा दिया। अब सिंपली जोड़ कर दो भी इनका, यहाँ पर 12a लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस का 4a लिखा हुआ है, 12 में से 4 घटाएंगे 8 है, यहाँ पर माइनस का 9ab है और यहाँ पर प्लस का 7ab है, मतलब माइनस का 2ab, यहाँ पर 5b है, यहाँ पर 3b है, मतलब प्लस का 2ab, यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस के 12 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस का 15, ठीक है। तो 8a माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 15, और ये देखो भाई माइनस का 2ab और प्लस का 2ab, माइनस का 2ab यानी माइनस की 2 बकरी और प्लस की 2 बकरी 0 बकरी, तो 8a माइनस 15 हमारा क्या रहने वाला है फाइनल आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी भाई। तो इससे आगे देखिए, इससे आगे क्या, एक सवाल और देख लो, जैसे ये वाला तुम खुद कर लेना, ये वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना वो निकाल के देखो, और आप सिंपली इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज सकते हैं अपने आंसर, मैं चेक करके बता दूंगा कि कहाँ गलती है, ठीक है। अगर सही है तो अच्छी बात है, अगर गलत है तो मैं बता दूंगा। तो ये देखिए कि 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq बहुत बड़ा है अभी, माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, और इनमें से हमें घटाना है, क्या घटाना है अभी, ये घटाना है ना, तो निशान चेंज करते जाओ, माइनस का 4p स्क्वायर q, ये माइनस का है तो प्लस का 3pq, और ये प्लस का है तो माइनस का 5pq स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस का 8p, ये प्लस का है तो माइनस का 7q, ये माइनस का है तो ये प्लस का 10, ठीक है।
तो देखो अब भाई करो, ये प्लस का 18 है, नंबर देखो कहाँ कहाँ है, ये रहा प्लस का 10, प्लस का 10 प्लस का 18 प्लस के 28, ठीक है, माइनस का 3p, माइनस का 3p, और देखो 3p है क्या कहीं, ये रहा, देखो इसको, ये माइनस का 3p है, ये प्लस का 8p है, मतलब माइनस प्लस माइनस, ये क्या बन जाएगा, प्लस का 5p, ठीक है, ये माइनस का 11q है, माइनस का 11q, और 11q है क्या कहीं भी, ये माइनस का 7q है, ये माइनस का 11q माइनस का 7q, मतलब माइनस की 11 बकरी और माइनस की 7 बकरी, मतलब माइनस की 18 बकरी, माइनस के 18q, ठीक है। अब ये है 5pq और ये है 3pq, ये है 5pq और ये है 3pq, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 8pq, माइनस का 2pq स्क्वायर और माइनस का 5pq स्क्वायर, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, ये p स्क्वायर q है और ये pq स्क्वायर है, तो माइनस की 2 बकरी माइनस की 5 बकरी माइनस की 7pq स्क्वायर, माइनस के 7pq स्क्वायर, ये हो गए 5p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q, तो ये कितना बच जाएगा प्लस का 1p स्क्वायर q। अब देखो कट रहे हैं क्या आपस में, कोई नहीं कट रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस बकरी कॉन्सेप्ट से जाओगे तो सवाल गलत नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बकरी बकरी को ही ढूंढेगी, मतलब कोई चर है x तो वो किसको ढूंढेगा, x को ही ढूंढेगा, y है तो वो y को ही ढूंढेगा, तो फिर गलत कहाँ से होगा, ठीक है। ये बिल्कुल इजी सा है, भी आप कर लेना, ठीक है। अब देखो समान पदों को संयोजित करके सरल कीजिए, अब यह करना कैसे है, चलो मैं ही बता देता हूँ, जोड़ना ही है इनका, कुछ नहीं करना, देखो ये 21b लिखा हुआ है, ये 7b लिखा हुआ है, तो 21 और 7 कितने हो जाएंगे 28b, ठीक है, ये माइनस के 32, अरे सॉरी यहाँ पर 20 भी और है ना, यहाँ पर 20 भी और है ना, देखो दोबारा देखो आप इसको, देखो थोड़ा सा हम ट्रिकी से चलते हैं, यहाँ पर 21b, यहाँ पर 7b और यहाँ पर माइनस 20b, मैं क्या करता हूँ पहले 21 को घटाओ, 21 बकरी में से 20 बकरी घटाएंगे, एक बकरी, और एक बकरी और 7 बकरी 8 बकरी, इसका मतलब 8b माइनस 32, ये सरल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे वाला और देख लो आप, जैसे ये वाला लिखा हुआ है माइनस जेड स्क्वेयर प्लस 13z स्क्वेयर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z, तो देखो 7z क्यूब तो कोई है ही नहीं, ठीक है, जेड स्क्वेयर ये दोनों है, देखो माइनस की एक बकरी प्लस की 13 बकरी, मतलब 12z स्क्वेयर, 12z स्क्वेयर, ये हो गया, ये हो गया। अब बताओ माइनस के 5z और माइनस के 15z, माइनस के 5z और माइनस के 15z, बताओ कितने बनेंगे माइनस के 20z, ठीक है, कितने बनेंगे माइनस के 20z, ठीक है। शक्ल है ही ऐसी या ब्लैक ज़्यादा ही आ रही है पता नहीं यार, चलो ये तो हो गया ना, ये तो हो गया, इसी तरीके से आपको आगे वाले करने हैं अभी ये, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बड़ा सा देखिए मैं बता देता हूँ, बाकी तुम खुद है वो कर लेना, ठीक है, आसान आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला है, ठीक है, ये लिखा हुआ है 5x स्क्वेयर वाई, क्या लिखा हुआ है 5x स्क्वेयर वाई माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 3y x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 8x वाई स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर, तो देखो सबसे पहले इसी को लपेटो, 5x स्क्वेयर वाई है क्या कहीं x स्क्वेयर वाई, नहीं, ये रहा 3y स्क्वेयर एक ही बात है, गुणा क्रमविधि में होता है तो हम उनको आपस में चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो 5x स्क्वेयर और ये कितना बन जाएगा 8, तो ये 8x स्क्वेयर वाई, ठीक है, चलो ये सल्टा और ये सल्टा, अब देखो माइनस का 5x स्क्वेयर और प्लस का x स्क्वेयर, तो माइनस के 4x स्क्वेयर, ये भी सल्ट गया और ये भी सल्ट गया, माइनस का 3y स्क्वेयर माइनस का y स्क्वेयर और माइनस का 3y स्क्वेयर, मतलब माइनस के 3 माइनस का 1 माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7, तो माइनस 7y स्क्वेयर, और बच गया कौन प्लस का 8xy स्क्वेयर,
8xy² और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल था भाई। ठीक है, और हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लिया। ठीक है, अब देखो भाई, ये सारों के सारों की ना प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं प्रत्येक की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो देखो कितने सवाल है, 3 6 3 9 10 सवाल है, आधा घंटा इसी में लग जाएगा। तो फिर ऐसे धीरे धीरे सिलेबस पूरा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है ना, तो या तो आरबीसी की बुक डाउनलोड करो, ग्रुप में मिल जाएगी, उसको उसमें आंसर देख लो, वरना आप ग्रुप में भेज दो, मैं देख लूँगा आपके। ठीक है, ये लिखा हुआ है 3mn -5mn 8mn -4। मैं इसमें एक हार्ड सा देख के बता देता हूँ आपको, बड़ा सा देख करके। जैसे ये बड़ा सवाल है, ठीक है, ये क्या है, बड़ा सा सवाल है, मैं इसको बता देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है 3p² -4pq +5 -10p² और 15 + 9pq + 7p²। जोड़ना ही तो है इनको। देखो 3p² 3p² माइनस का 10p² और प्लस का 7p²। देखो 7 और 3 10, 10 से 10 कैंसिल। देखो यहाँ पर माइनस का 4pq है, क्या पता ही नहीं कितना है, हाँ माइनस का 4 है, क्या है ये तो है माइनस का 4pq और ये है प्लस का 9pq। बताओ माइनस की 4 बकरी और प्लस की 9 बकरी 5pq, कितना, ये कितना बन जाएगा अभी 5pq। अब ये भी खत्म, ये भी खत्म। यहाँ पर ये प्लस का 5 है, क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्लस का 5 है, अरे सारे कट हो गए क्या, तो ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 15, तो प्लस के 5 और प्लस के 15 प्लस के 20। ठीक है, 5pq प्लस में 20, बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ लोगे, वेरी गुड। अब आता है बीजीय व्यंजकों का गुणा। बीजीय व्यंजकों का गुणा, जोड़ कर लिए, घटाव कर लिए, अब करते हैं गुणा। ठीक है, अभी तो 30 ही मिनट हुए हैं भाई, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, 10-15 मिनट। ठीक है, गुणा और भाग तो कर लेते हैं। देखो गुणा और भाग बिल्कुल सही, सिंपल है। देखो x को x से गुणा करवाना हो तो ये जो पावर होंगी ना ऊपर वो जुड़ जाएंगी। x की पावर कितनी, 2, ऐसे आ जाए x की पावर 3 y की पावर 4 गुणा में x की पावर 5 और y की पावर 6। ठीक है, तो इनको कैसे जोड़ेंगे भी, देखो पावर जुड़ेंगी हमेशा, x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, तो x की पावर कितनी बन जाएगी 8, y की पावर 4 है, y की पावर 6 है, तो y की पावर कितनी बन जाएगी 10। अगर यहाँ पे कोई माइनस में है तो वो घट जाएंगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, क्या है, आसान है। टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है आपके, क्या है, आसान आसान टॉपिक है। लेकिन ये बात है भी, चलो ये वाला आ गया, घटाइए तो आप घटा भी सकते हैं भी, सिंपल। ठीक है ना, ये जोड़ने के बाद घटाने वाली पीपीटी लगानी थी, ये बीच में लग गई, तो आप घटा सकते हो इसको। ठीक है, ये क्या बोला है कि 2x² + 3xy प्राप्त करने के लिए x² + xy + y² में क्या जोड़ना चाहिए। चलो अभी ये बढ़िया प्रश्न है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो हमें क्या प्राप्त करना है, ये वाला प्राप्त करना है, 2x² + 3xy, ये हमें प्राप्त करना है। वो तो किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, x² + xy + y²। ठीक है, देखो हमें क्या क्या चाहिए अभी, एक x² तो है, हमें एक x² और चाहिए, तो 2x² बन जाएगा ना, यानी हमें यहाँ तो एक तो x² चाहिए, यहाँ पर 3xy है, यहाँ पर 1xy है, तो हमें यहाँ पर कितने xy और चाहिए, 2xy चाहिए। अब यहाँ पर और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, y², तो हमें क्या घटाना पड़ेगा, y²। अब ये वाली टर्म्स है ना, इसके अंदर जोड़ के देखो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो 1x², 1x², 2x², xy 2xy 3xy प्लस का y² माइनस का y² 0, ये मिला कि नहीं मिला, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये। बाकी आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ भी गया तो आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, तो आप ऑप्शन आसानी से है वो देख सकते हो। ठीक है, देखो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, वो आप सिंपली आप है वो
कर सकते हो। ठीक है, अब आता है गुणा, और गुणा मैंने आपको बता दिया था अभी, बाकी आप बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है वो भी देख लो कि 5 को 4 से गुणा कराते हैं 20, x को x स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो ये पावर जुड़ेंगी, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, देखो जैसे गुणा की प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ। और एक बात ध्यान रखना भी, संख्या का संख्या के साथ ही गुणा होगा, संख्या का संख्या का संख्या के साथ ही संख्या के साथ ही संख्या के साथ ही गुणा होगा। ठीक है, संख्या का किसके साथ होगा, संख्या के साथ ही गुणा होगा। और चर चर के साथ ही गुणा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अभी शेर को शेर के साथ ही लड़ाया जाएगा। ठीक है, बकरी को बकरी के साथ ही लड़ाया जाएगा, हाथी को हाथी के साथ ही लड़ाया जाएगा। ठीक है, एक योद्धा को योद्धा के साथ ही लड़ाया जाएगा। मतलब समझ गए। जैसे देखो 4x गुणा में 5y प्लस 7z, तो यहाँ पर संख्या को संख्या से कराओ, 4 5 20, 20 7 140, 20 7 140, बच गए कौन, x y z, तो इनको एक साथ में लिख दो x y z। ठीक है, अब देखो कोई और नंबर है, जैसे ये वाला देखो, जैसे इसने लिखा है ना, इसी को देखो, गुणा करना सीख ही जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है गुणा करना। देखो इसने लिखा है ये वाला नंबर, क्या, 4xy गुणा में 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा में 6x क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, तो गुणा करवाओ, 6 5 30, 30 चौके 120। अब देखो पावर जुड़ेंगी, x की पावर 1, x की पावर 2 3 और 3 6, x की पावर 6, y की पावर 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो y की पावर कितनी 6। बाकी यहाँ पर किया गया है, सिंपलेस्ट तरीका है वो देख सकते हैं, 4 5 6 x x x x y y y y। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा अभी कि गुणा कैसे करवाते हैं, फिर आप प्रैक्टिस भी कीजिए। देखो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया, कितना बना अभी 15, x को y के साथ कराया y। अब देखो 9y को 4y स्क्वायर के साथ कराना है, तो 9 को 4 के साथ कराएंगे तो 9 चौके 36, y को y स्क्वायर के साथ कराएंगे तो y क्यूब। 4ab 5bc है, तो 4 को 5 से कराएंगे तो कितना आएगा 20, ab bc, तो a तो एक ही है, b कितना है 2 और c 2l, 2 को 3 से कराएंगे 6, 2 को 3 से कराएंगे कितना आएगा 6, l स्क्वायर l क्यूब, m स्क्वायर m क्यूब। ठीक है, m क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित को क्या कराओ, आपस में गुणा करवाओ, तो इनको गुणा कैसे करवाएंगे भाई, करवा दो इनका गुणा। ठीक है, देखो 4 गुणा में 7p, तो 7 चौके 28p। ठीक है, माइनस 4p गुणा में 7p, तो संख्या को संख्या के साथ कराएंगे तो 7 चौके 28, p को p के साथ कराएंगे तो p स्क्वायर। आगे वाला है माइनस 4p गुणा में 7p क्यू, तो संख्या को संख्या के साथ कराएंगे तो माइनस का 28। अब p एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो 2 p स्क्वायर, q अकेला ही है तो q। ठीक है, संख्या को संख्या के साथ कराएंगे तो 4 3 12 माइनस का 12, p क्यूब को p से कराएंगे तो p की पावर 4, p की पावर 4। इसकी तरह सोना नहीं है, इसकी तरह पढ़ना है। क्या करना है, इसकी तरह पढ़ना है। यहाँ पर पढ़ रही है ना, ये इतनी छोटी लड़की पढ़ रही है, तो तुम तो पढ़ ही सकते हो, हैं, तो हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो अब ये वाले गुणनफलों की सारणी है, ये तुम खुद पूरी करोगे। क्या करोगे, खुद पूरी करोगे। गुणा कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो 2x का 2x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 4x, फिर इस 2x का इसके साथ, फिर इस 2x का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, मैं एक बता देता हूँ कि 2x का गुणा किसके साथ करवाना है, 2x का गुणा माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ करवाना है। तो 9 दूनी 18 मतलब माइनस के 18।
एक्स को एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, आप करके देखना ऐसे सवालों को, ठीक है। हो सकता है एग्जाम के अंदर ये सारणी बना दी जाए और पूछ ले आपको कि प्रथम स्तंभ में तीसरा पद और मतलब प्रथम स्तंभ में तीसरा पद और पहले आवर्त के अंदर तीसरे पद को आपस में गुणा करवाने पर क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। अब निम्नलिखित का गुणनफल कीजिए, गुणनफल इनका आपस में करना है भी, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो एक्स एक्स 2, वाई वाई 2, जेड जेड 2, तो एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, जेड की पावर 2, ठीक है। तो ये सारे के सारे गुणा है ना, देखो ये पढ़ रही है, ये तो फिर पढ़ने लग गई, लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो, पता नहीं, तो तुमको भी पढ़ना है भाई, ठीक है। तो इनका आपस में क्या करवा सकते हैं, गुणा करवा सकते हैं, ठीक है। अब आता है प्रयास कीजिए वाला, ये वाला, ठीक है। मैं देखता हूँ गुणा कितने बाकी हैं, गुणा गुणा, चलो यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। चलो 2 बातें और हैं वो आपको बता दें और फिर क्लास का टर्न ऑफ करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x गुणा में 3x प्लस में 5xy, मल्टीप्लाई कराओ, 2 को 3 से कराओ, 2 3 6 एक्स की स्क्वायर, 2x को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराओ 10 एक्स स्क्वायर वाई, ये गुणा कंप्लीट हो गया। ए स्क्वायर को किससे कराना है, 2ab माइनस 5c, तो ए स्क्वायर का 2ab के साथ होगा तो 2 ए स्क्वायर ए, तो क्या बन जाएगा ए क्यूब, और b माइनस 5 का कराना है तो 5 ए स्क्वायर का कराएंगे तो ए स्क्वायर और c, ठीक है। 2a क्यूब b माइनस 5 ए स्क्वायर c। अब ये लड़का है, ये नहीं पढ़ रहा अभी, देख लो इसकी नीयत खराब है, क्या है इसकी नीयत खराब है, देखो मुंह बांका करके बैठा हुआ है ना, पता नहीं पढ़ के बैठा है या ऐसे ही। चलो ये वाला अंतिम सवाल, ठीक है। ये देखो 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7 गुणा में 3p, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराओ, 4 को 3 से कराएंगे तो 4 3 12 p क्यूब, फिर इसको 5p को 3 से कराएंगे तो 5 3 15 p स्क्वायर, 7 को 3 से कराएंगे तो 7 3 21 p, ये वाला बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपको है वो हल करना है, ठीक है। चलो फिर ये वाले गुणा की प्रैक्टिस तो कर ही लेते हैं, कर लेते हैं क्या, चलो ये वाली गुणा की प्रैक्टिस मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। अभी टाइम हो गया, थोड़ा गला भी बैठ गया है, तो ये कल करेंगे भी, बहुपद को बहुपद से गुणा करना, ठीक है। आगे सारे गुणा और भाग बहुत सारे बाकी पड़े हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक की बातें जो अभी तक हमने सीखी थी, जोड़ घटाव गुणा भाग बहुपद और पदों के बारे में गणना करना, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई, समझ में आई है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ में आई है तो अगले साल समझ लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। देखो मैं मेरी तरफ से बहुत बढ़िया कर रहा हूँ भाई, ठीक है। आपको एग्ज़ाम के अंदर इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्या एग्ज़ाम के अंदर इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, एग्ज़ाम के अंदर डिटो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पिछले साल एनसीआर पेपर उठा के देखना, ठीक है। कौन जो मतलब बच्चे सोचते हैं ना कि हमारे 30 में से 30 सही नहीं हुए तो 25 प्लस तो सही हो जाएंगे, अगर 30 में से 30 सही करने हैं ना तो एनसीईआरटी और आरबीसी बुक पढ़नी होगी, ठीक है। तो आरबीसी और एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, बाकी आप इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें भी, ठीक है। और इसके अलावा तो क्या ही है, हो सकता है इस बीजीय व्यंजक के 3 से 4 पार्ट आ जाएं भी, ठीक है, या देखेंगे कितने पार्ट होंगे, करवा दिए जाएंगे। बाकी आपको पता है संपूर्ण एनसीईआरटी और आरबीसी के आधार पर हम बुक करवा रहे हैं। कोई भी डाउट हो सिंपली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबरों पर भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, ठीक है।